बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा यूट्यूब चैनल है कैम्ब्रिज फिजिक्स बाय प्रोफेसर सलीम। जिस तरह की मैंने एक एक्टिविटी शुरू की है थ्योरी क्वेश्चंस के नाम से, कि मैंने हर टॉपिक पे बहुत से क्वेश्चन बनाए हुए हैं ताकि जब एक बच्चा मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ क्वेश्चन एक टॉपिक पे देखेगा तो उस बच्चे की अच्छी तरह तैयारी होगी। तो आज भी मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है मास स्प्रिंग सिस्टम। तो मास स्प्रिंग सिस्टम पे भी मैंने बहुत से क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि मास स्प्रिंग सिस्टम क्या है। इस मास स्प्रिंग सिस्टम से रिलेटेड बहुत सी टर्म्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन किस तरह की है और डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो इस मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में मैंने जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इन क्वेश्चन का फ़ायदा मैट्रिक एफएससी के बच्चों को भी होगा, ओ लेवल ए लेवल के बच्चों को भी होगा। इससे आपका एसएलओ सिस्टम भी बड़ा उसको भी फ़ायदा होगा और इंट्री टेस्ट की बड़ी तैयारी होगी। तो इन क्वेश्चन को भी आप देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है जिसपे मैंने थ्योरी क्वेश्चन बनाए हुए हैं वो मास स्प्रिंग सिस्टम है। तो मास स्प्रिंग सिस्टम पे मैंने थ्योरी क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो इसके क्वेश्चन है जिस तरह, व्हाट इज़ मास स्प्रिंग सिस्टम, व्हाट टाइप ऑफ मोशन द मास स्प्रिंग सिस्टम परफॉर्म्स, व्हाट इज़ इलास्टिसिटी, व्हाट इज़ हुक्स लॉ, व्हाट इज़ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ। तो ये सारे क्वेश्चन हैं मास स्प्रिंग सिस्टम के मतलब। तो इन क्वेश्चन को आप देख लें। हमारा आज का टॉपिक है मास स्प्रिंग सिस्टम। तो ये मसलन मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये कोई मास अटैच्ड है, ये स्प्रिंग है। तो कहते हैं एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इस तरफ फोर्स जब अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इस स्प्रिंग की जो लेंथ है इसमें इजाफा हो जाता है। तो कहता है शो द अप्लाइड फोर्स एंड द एक्सटेंशन, फोर्स किस तरफ अप्लाई की और एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक पैदा हुई, ये शो करें आप। तो हमारा टॉपिक है मास स्प्रिंग सिस्टम, उसके ये थ्योरी क्वेश्चन मैं आपको पेश कर रहा हूँ आज। ये कुछ मजीद क्वेश्चन है मास स्प्रिंग सिस्टम के मतलब। ये मसलन इक्वेशन है फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। इसमें कहता है एफ क्या है, एक्स क्या है, के क्या है, फिर डिफाइन एफ एक्स के। तो ये सारे क्वेश्चन हैं ये मास स्प्रिंग सिस्टम से मुतल्लिक। इन क्वेश्चंस को भी आप देख लें। तो ये मसलन जिस तरह एक सिस्टम है, गिवन द मास स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेटिंग बिटवीन पी एंड क्यू। ये कोई मास स्प्रिंग सिस्टम है, इस तरह वाइब्रेट कर रहा है। ये 2 पॉइंट पी और क्यू के दरमियान ये सिस्टम इस तरह वाइब्रेट कर रहा है। तो कहता है लेट एट एनी इंस्टेंट मास एम इज एट पॉइंट आर। तो ये मास जो है फर्ज करें वाइब्रेशन के दरमियान किसी वक्त यहाँ पर है, यहाँ से गुजर रही है। शो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इस पे इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स किधर एक्ट कर रही है, ये क्वेश्चन है। ये कुछ मजीद क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। फिर आगे कहता है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एम ए, बट हाउ, यानी किस तरह ये फोर्स इसके बराबर है। फिर कहता है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू दिस माइनस के एक्स। कहता है प्रूफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को प्रूफ करें, इसमें नेगेटिव साइन क्या शो कर रही है। फिर आगे कहता है कि प्रूफ फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, इस इक्वेशन को प्रूफ करें। तो ये हमारा आज का टॉपिक है मास स्प्रिंग सिस्टम, उसके ये क्वेश्चन इनको देख लें आप। ये सारे मास स्प्रिंग सिस्टम के मतलब क्वेश्चन है। कहता है मास स्प्रिंग सिस्टम है, इस तरह वाइब्रेट कर रहा हूं। तो फिर कहता है कि दिस सिस्टम इज वाइब्रेटिंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दौरान वाइब्रेट कर रहा है। ड्यूरिंग वाइब्रेशन इट इज शोन इन पोजीशन पी एंड क्यू। तो पोजीशन ये वाइब्रेशन के दरमियान यहाँ एक वक्त में यहाँ पर है, किसी वक्त में यहाँ पर है। तो कहता है
इन विच केस एक्सेलरेशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज मोर, क्या इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा है, एक्सेलरेशन यहाँ पे ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा है, ये क्वेश्चन है। फिर कहता है ये कंसिडर द मास स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेटिंग बिटवीन ए एंड बी, ये मास स्प्रिंग सिस्टम है ए और बी के दौरान वाइब्रेट कर रहा है। तो इस सिस्टम के बारे में ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को भी आप देख लें। इन क्वेश्चंस को भी आप देख लें। फिर एक और केस दिया हुआ है, मास स्प्रिंग सिस्टम है, वाइब्रेट कर रहा है बिटवीन एक्स एंड वाई। फिर कहता है यही मास स्प्रिंग सिस्टम इन दो पॉइंट के दौरान वाइब्रेट कर रहा है, जी और के। तो ये दो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, इनके बारे में ये क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं। इन दो मुख्तलिफ सिचुएशन के बारे में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक ही सिस्टम में दो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इन दो सिचुएशंस के बारे में। एक ही सिस्टम है, उसकी दो सिचुएशंस हैं। ये आगे फिर मास स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है, ये वाइब्रेट कर रहा है बिटवीन ए एंड बी। तो इस मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये इसमें देखें, मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। और किसी इंस्टेंट पे ये मास इस पॉइंट से गुजर रही है, जब वाइब्रेट कर रही है तो किसी वक्त में यहाँ से गुजर रही है, तो यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट x है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं। इनके आप आंसर दे दें। अब ये दो मास स्प्रिंग सिस्टम दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है, एक ये। अब इसके साथ मास m है, इसके साथ मास m है, इनके बारे में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दो मास स्प्रिंग सिस्टम दिए हुए हैं, इनमें मास दोनों की एक ही है, सिर्फ एक स्प्रिंग की लेंथ हाफ है, दूसरे की लेंथ डबल है। तो ये दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं बिटवीन ए एंड बी, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए। हमारा टॉपिक है मास स्प्रिंग सिस्टम। ये कोर मास स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन है। या कि कुछ मजीद मास स्प्रिंग सिस्टम दिए हुए हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कुछ मजीद आगे मास स्प्रिंग सिस्टम दिए हुए हैं। ये स्प्रिंग जो है एक थिक वायर से बना हुआ है, ये स्प्रिंग थिन वायर से। इन दोनों के साथ एक जैसी मैसेज अटैच्ड है, जितनी मासेज है उतनी मास ये है। इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, और ये रबर और मास, यहाँ एक रबर है और मास है, ये अटैच्ड है। ये दोनों वाइब्रेट है, ये भी वाइब्रेट कर रहे हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं। इनके बारे में क्वेश्चन है। ये एक और मास स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है, ये वाइब्रेट कर रहा है बिटवीन ए एंड बी। इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एक और मास स्प्रिंग सिस्टम है, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एक और मास स्प्रिंग सिस्टम है, यहाँ एक स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ दो स्प्रिंग लगे हुए हैं, मैसेज ये सेम है। इनके बारे में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं।
हमारा टॉपिक है मास स्प्रिंग सिस्टम। ये कुछ मजीद क्वेश्चन पूछेंगे मास स्प्रिंग सिस्टम के मतलब। ये कुछ मजीद क्वेश्चन है मास स्प्रिंग सिस्टम के मुतालिक। एक मास स्प्रिंग, ये दोनों ए और बी पॉइंट के दौरान वाइब्रेट करे, ये भी और ये सिस्टम भी, ये दोनों सिस्टम है, ये और ये। तो एक ये मास ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है। इनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनमें फेज डिफरेंस कितना है। एक देखें, एक सिस्टम ऊपर जा रहा है इस तरह वाइब्रेट, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ऊपर, और दूसरा यहाँ से नीचे। इनमें फेज डिफरेंस कितना है, और कहते हैं इन दोनों की मोशन को वेव फॉर्म की शक्ल में शो करें कि इसकी वेव कहां से स्टार्ट होगी, इसकी वेव कहां से स्टार्ट होगी। इस तरह ये दो सिस्टम है, तो ये दोनों पी और क्यू पॉइंट के दौरान मूव कर रहे हैं। एक यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है, दूसरा यहां से मीन पोजीशन से। इनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह फिर ये दो मास स्प्रिंग सिस्टम है, दोनों पी और क्यू पॉइंट के दौरान वाइब्रेट कर रहे हैं। ये सिस्टम यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है और ये यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है। इनके दौरान फेज डिफरेंस कितना है, और इनकी मोशन को वेव फॉर्म की शक्ल में शो करें। इस तरह ये दोनों सिस्टम है, दोनों के और एल पॉइंट के दौरान वाइब्रेट करें इस तरह, लेकिन दोनों अपनी मोशन यहां से शुरू कर रहे हैं। ये भी इधर आ रहा है, ये भी। तो इन दरमियान, इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है, और इनकी मोशन को वेव फॉर्म की शक्ल में शो करें। ये मास स्प्रिंग सिस्टम में वाइब्रेट कर रहा है बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। तो ड्यूरिंग द वाइब्रेशन एक इंस्टेंट पे यहां पॉइंट सी से गुजर रहा है ये। तो ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है और इसका डिस्टेंस यहां से 8 सेंटीमीटर है। तो ये न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, ये न्यूमेरिकल सारे हैं, इनको आप देख लें। ये सारे सिस्टम के बारे में न्यूमेरिकल है। ये एक और मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये वाइब्रेट कर रहा है बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। कहता है ये मास जो है 64 किलोग्राम है और स्प्रिंग कांस्टेंट ये दिया हुआ है 4 न्यूटन पर मीटर। कहते हैं टाइम पीरियड निकालें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालें, और फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ निकालें। तो ये भी न्यूमेरिकल दिए हुए सारे, इनको भी आप देख लें। इन न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करें आप। ये कुछ ग्राफ दिए हुए हैं कि बॉडी एक मास स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है, कभी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, कभी इस तरफ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट और काइनेटिक एनर्जी, इसका ग्राफ ड्रा करना है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी। इस तरह ये सारे ग्राफ के क्वेश्चन है। ये भी ग्राफिक क्वेश्चन है कि मास स्प्रिंग सिस्टम में वाइब्रेट कर रहा है इस तरह। तो एक तरफ डिस्प्लेसमेंट ये है, एक तरफ ये है, मीन पोजीशन से इधर इधर। तो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है ये ड्रा करें। इस तरह ये भी ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ ड्रा करें कि मास स्प्रिंग सिस्टम का एक्सेलरेशन कहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा। यहाँ इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ ड्रा करना है। इस तरह ये इक्वेशन है F इजिकल टू के एक्स, इसमें F और X का ये ग्राफ ड्रा करना है। ये नीचे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। ये आगे यूजेस बताए गए हैं, मास स्प्रिंग सिस्टम के यूजेस कहाँ कहाँ हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है।
ये मास स्प्रिंग सिस्टम कहाँ कहाँ पे यूज होता है, और लास्ट में दिया हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो ये सारा हमारा टॉपिक था मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में। इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आपके एसएलओ सिस्टम को बड़ा मजबूत करेंगे। ये मैट्रिक, एफएससी, ओ लेवल, ए लेवल के बच्चों के लिए बड़े बेनिफिशियल क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करें। तो ये एडवांटेजेस लिखे हुए हैं थ्योरी क्वेश्चंस के, इन एडवांटेजेस को भी आप देख लें। ये क्वेश्चन रिसर्च माइंडेड बनाते हैं, एक्सप्लोरर बनाते हैं, ये कंसेप्चुअल मेंटेलिटी डेवलप करते हैं, और इससे एंट्री टेस्ट की तैयारी हो जाती है। एसएलओ सिस्टम आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। आपके एमसीक्यूज, थ्योरी और प्रैक्टिकल का वाइवा काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू।